अरे ये क्या हुआ? टेक्निकली ये केस हमने सॉल्व किया है तो स्कोर हमारा बढ़ना चाहिए। और नहीं तो क्या। अरे अगर हमने पोजेस होने की एक्टिंग नहीं करी होती ना तो आपकी प्लानिंग की वहीं बैंड बच जाती हसीना मलिक। आप ये केस सॉल्व कर पाई हैं क्योंकि हमने आपकी हेल्प करी है। सुनिए, बस एंड में थोड़ा सा नाटक करने से ना पूरा केस आपने सॉल्व नहीं किया है। मेन काम हमने किया है। सिंदूर के बारे में सबसे पहले हमें पता चला था। सिर्फ पता चला था, उसे लगाने का आइडिया किसने दिया था आपको? अरे ये तो सरासर धांधली है। ये हक की बात है। कोई हक की बात नहीं है। अब आपको लग रहा है डर। अब आपको सच में हेलुसिनेशंस होने लग गए हैं कि ये थाना आपके हाथ से चला जाएगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए आप ये ना सारी ओछी हरकतें कर रहे हैं अब। लेकिन डोंट वरी, आपको ये हेलुसिनेशन हम सच करके बताएंगे, और वो भी किसी केमिकल मिले हुए सिंदूर के बगैर। अभी एक काम करते हैं। मैडम साहब, दिखाई नहीं देता है क्या तुमको? अरे माफ कीजिए, हमने देखा नहीं। माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप। देख नहीं सकता। गलती आपकी नहीं मैडम, सब किस्मत का खेल है। लेकिन ये अच्छा है कि आप देख सकती हैं। वो तो आपने सही टाइम पे ब्रेक लगा दिया, वरना मेरी आंखों की ज्योति तो पहले ही गई हुई है। आज शायद जीवन ज्योति भी बुझ जाती। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? कमाल करती है मैडम, कभी कहती हैं देखा है, कभी कहती हैं नहीं देखा है। अच्छा आइए, आपको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। आप खामखा क्यों तकलीफ करेंगी? अरे इसमें क्या तकलीफ का बात है? आप आइए हमारे साथ, आइए आइए इस तरफ आइए। आइए चलिए। आइए, ये लेफ्ट में, इधर इधर इधर। आइए संभाल के। बस बस मैडम, मेरा घर आ गया। संभल के। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका घर आ गया है? माफ कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका घर आ गया है? यहाँ का हर मोड़, हर गली मेरे जहन में बसा हुआ है। ऊपर से ये इत्र की खुशबू, पिछले चौराहे से ही पता चल जाता है कि अपना आशियाना आ गया। संभल के जाइए। सर पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप जाना क्यों नहीं चाहते, कारण तो बताइए। दीवान जी, नहीं जाना तो नहीं जाना, हर बात का कारण थोड़ी ना होता है। मन नाम की भी कोई चीज होती है ना। नहीं है मन हमारा, नहीं जाना हमें, बात खत्म। सर बंटी बाबा चाहते हैं कि मैं आपको कहूं, आपको कन्विंस करूं कि आप वहां पर जाइए। तो सर आपको जाना तो पड़ेगा, और ये भूलिएगा मत कि यहाँ पर मैं आपका जूनियर हूँ, पर ट्रेनिंग पर। हाँ, गुरु रहे हैं हमारे, आपके अंडर हमने ट्रेनिंग ली है। दीवान जी, कितनी बार ब्लैकमेल करेंगे एक ही पॉइंट से आप? अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं, कब तक खाना पकाते पकाते आप खुद को पकाते रहेंगे? सर जितना टाइम आप बर्तन धोने में लगाते हैं ना, अगर उतना ही टाइम आप मुजरिमों के पीछे लगे ना सर, तो हम कितने केसेस सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए ना सर, अगर कोई घर पर होती जो सारा काम काज देख लेती, तो आप कितने अच्छे से ड्यूटी निभा सकते हैं सर, सोचिए। अरे दीवान जी, बजट नहीं है, हफ्ते में 4 दिन तो ये बैंगन बना रहा हूँ मैं, तो ये हाउसमेड कहाँ से अफोर्ड करूंगा मैं? मैं आपको पेड सैलरी वाली मेड लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सोचिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाली लाने के लिए कह रहा हूँ। बस आपको एक बार 150 रुपए का सिंदूर का खर्चा करना है। नहीं, आप खुद तो औरतों के खिलाफ है और हमें धकेल रहे हैं शादी के गड्ढे में। अरे दीवान जी, समझते नहीं है। पापा, मैंने सुना आजकल आपका बजट बहुत टाइट है, बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। थैंक्स फॉर योर कंसर्न बेटा। वो सब ठीक है, लेकिन मेरी स्कूल की ट्रिप की फीस भर देना। ये क्या, आज भी बैंगन की सब्जी? अरे बेटा, बैंगन हेल्दी होता है, खाओ इसे, आ जाओ। खा लूंगा, लेकिन 2 कंडीशन पे।
कौन सी कंडीशंस? पहली कि मेरे स्कूल ट्रिप के लिए कोई बजट का बहाना नहीं चलेगा, और दूसरी आज शाम को आज मेरी स्कूल टीचर अवनी मैम के साथ डेट पे जा रहे हैं। अगर नहीं गए तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, तो प्लीज जाइएगा। अब तो जाना ही पड़ेगा सर। एक मिनट, ये पहन कर जाइएगा सर। देखिए वैसे तो आप हीरो लगते हैं, ये पहनने के बाद आप सुपर हीरो लगेंगे। जाके बस तोड़ दीजिएगा। मेरा मतलब है छा जाइएगा सर। तोड़ दीजिएगा, छा जाइएगा। आपसे बाहर निपटता हूं मैं। सोर्सेस से पता चला है कि वो नंबर 1 स्मगलर ब्लैक कलर के जैकेट में आने वाला है। चौकन्ना रहिए। जी। हिले ना तो छितरा देंगे यहीं की यहीं। हिले ना तो छितरा देंगे यहीं की यहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, सवाल तो ये पैदा होता है इस ड्रेस कोड में आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? इट्स ओके, समझ गया। देखिए शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और मुझे तो खुशी हो रही है आप लोगों को देख के कि आप खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं। लगे रहिए, गुड जॉब। हम यहाँ मिशन पर हैं। सर बहुत बड़े तस्कर को पकड़ने आए हैं, उसकी घात लगानी है, इसलिए हमने ये रूप धारण कर लिया है। आपका कैसे आना हुआ लेकिन यहाँ पे? क्यों भाई, मतलब मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? नहीं बिल्कुल है सर, आपका कोई पर्सनल लाइफ है। तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। बस ऐसे मन किया कि बाहर जाके कुछ अच्छा खा लिया जाए, तो आगे। हाँ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है सर। तो अच्छा खाना सर्व करेंगी ना हमें? प्लीज हैव अ सीट सर। थैंक यू। हाय हाय हाय। अमर। आई एम अवनी। ये दिस इज फॉर यू। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। थाने में तो सुपर कॉप बनते हैं और यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब मजा चखाते हैं इन्हें। ये दिस इज फॉर यू। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। देख रही हैं मैडम सर आप ना, मतलब शादीशुदा होके भी यहाँ पे इश्क का पतंगबाजी चला रहे हैं। देखो ये मतलब कोई कायदे वाले ईमानदार अच्छे लड़के बचे हैं कि नहीं बचे हैं, या सब ऐसे ही गोलीबाजी करते रहते हैं आजकल जिंदगी में। आपने भी तो कहा था ना करिश्मा सिंह कि 2 ही टाइप के ईमानदार आदमी होते हैं, एक जो पकड़े नहीं गए और दूसरा जिनको अब तक मौका नहीं मिला। जी। ये कौन सा एक्सेप्शन है भी तो मर्द ही। क्या बात है, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू। आप भी अच्छी लग रही हैं। अभी ऑर्डर लेकर आते हैं। हेलो मैम। सर क्या खाना चाहेंगे आप? फ्राइज है? नहीं। जूस? नहीं। देन पिज्जा? नहीं। लॉक है, लॉक। सॉरी सर। इस रेस्टोरेंट को लगाइए और घर पे बैठिए। ऑर्डर देंगे प्लीज। लाते लाइए। यहाँ खाएंगे या घर जाके खाएंगे? क्या? आई मीन यहाँ या टेक अवे? अब यहीं बैठे हैं तो यही चाहिए होगा ना। और सुनिए, लाते पीने की चीज होती है, खाने की नहीं। ऐसी हरकतें करेंगे तो खाएंगे ना। लाते हैं हम, लाते। कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं थी? थोड़ी अजीब तो थी। मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, 2 मिनट। हाँ।
हेलो। हेलो, कौन? अरे आपने फोन किया है तो आप बताइए, आप कौन? हमारे पति के साथ डेट पे आती हो और हमसे पूछती हो कि हम कौन हैं? वहाँ से जाती हो या फिर तुमको आउटडेट कर दे अभी? हाँ, आप दोनों तो अभी साथ में नहीं है ना? अच्छा, पत्ती चाय से कभी अलग हो सकती है क्या? हाँ, भैंस खूंटे से कभी अलग हो सकती है क्या? बाइक हैंडल से, लेडीज सैंडल से और अंधेरा कैंडल से कभी अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, ये जन्मों जन्मों का साथ है, कभी अलग नहीं हो सकते हैं, समझी तुम? जाओ वहाँ से, एकदम बेहया बेहरब घटिया लड़की। What? तुमने झूठ बोला ना मुझसे? नहीं, मैं सच में वॉशरूम गया था। तुमने ये झूठ बोला कि तुम अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते हो, तुम्हारे रिश्ते सही नहीं चल रहे और तुम दोनों बहुत जल्दी अलग होने वाले हो। नहीं, मैंने ऐसा। इसीलिए तुम्हें यहाँ पे आई ना इस डेट पे। तुमने झूठ बोला। अरे बट मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तुम्हारे बेटे ने बोला, बंटी ने बोला। मैडम सर, अब आएगा मजा। क्या किया आपने? अरे मेरा मतलब मैंने अपने बेटे को नहीं बोला ये बोलने के लिए, ये झूठ है। नहीं नहीं नहीं, वो झूठ नहीं था, ये झूठ है जो तुम अब भी बोल रहे हो। इतना छोटा सा बच्चा है वो, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है वो? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मेरा यकीन कीजिए आप। It really hurts. अरे बट मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मेरी बात तो सुनो। बैक टू वर्क। क्या बात कर रही कृष्णा मैडम, ऐसे हुआ? ओह माय गॉड, अमर विद्रोही, इतना बड़ा नाम, शादीशुदा होने के बाद डेट पे जा रहे हैं। घर गए होंगे तो क्या हाल किया होगा पत्नी ने। ये रही उनकी पत्नी। अब ये अमर विद्रोही आए घर पे। बिल्ले क्या कर रहे हो? नाटक कृष्ण मैडम। तुम में से अमर कौन है? ये हाँ, तुम अमर। चलो अमर विद्रोही, आज मैं तुमको अमर करके छोड़ूंगी। शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाते हो, अफेयर करते हो, गर्लफ्रेंड बनाते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हो। ये क्या समझ के रखा है? चुप, बकवास बंद करो अपनी। माफी मांगो। नहीं, रहने दीजिए। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है आपकी टीम से? जितनी छोटी सोच उतनी छोटी हरकतें। मिस मलिक, बहुत जज्बात करती रहती है ना आप। देखिए, आपके ये जोकर, जिनको दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है, दूसरों की प्राइवेसी, उनकी प्राइवेट लाइफ, जिनके लिए सड़क छाप मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें इनकी गलती नहीं है जब समझदार लोग ही ऐसी बेवकूफी कर रहे हैं। अरे अमर विद्रोही तुम ही हो ना? जी कहिए। तुम्हारी वजह से गायब हुई है मेरी बच्ची। क्या? हाँ, ना वो तुमसे मिलने आती और ना वो अगवा होती। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं दादी हूँ उसकी, होती है वो मेरी। कल रात से उसका कुछ अता पता नहीं है। आखिरी बार वो तुम्ही से मिलने आई थी। मैडम जी, ये इस लेटर में से, इस पार्सल में से कुछ सुराग मिल सकता है कि वो कहाँ है? बता सकते हैं आप अंदर चलकर बात करिए। चलिए, आइए आइए। जी आप चलिए। आइए। अगर आप अपनी बेटी को सही सलामत वन पीस में चाहते हैं तो 2,97,392 रुपए 70 पैसे 24 घंटे के अंदर अंदर पैसे तैयार रखिए। दिखाइए जरा। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी पोती को जल्दी ढूंढ लीजिए। वही हमारा एक सहारा है, उसे ढूंढ लीजिए।
हम आपके हाथ जोड़ते पैर पड़ते हैं हमें। प्लीज माता जी, इस तरह से हमें शर्मिंदा मत कीजिए, ये हमारा काम ही है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम वादा करते हैं हम आपकी पोती को ढूंढकर सही सलामत वापस लेकर आएंगे, ठीक है? आप हम पर भरोसा कीजिए और घर जाइए। बहुत बहुत मेहरबानी। दिखाइए लेटर जरा। जी। सर, जैन सर। जय, मैं चाहता तो ये बात फोन पे भी कर सकता था, ऑफिशियल मेल भी कर सकता था। हमने सोचा कि आप लोगों के सामने ये बात रूबरू की जाए। एसएचओ अमर विद्रोही इस केस के मुख्य संदिग्ध हैं और ये बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। चूंकि ये मुख्य संदिग्ध है, इसलिए इस थाने में जो भी केस होगा उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। बट सर, ये हमारा आदेश है कि जब तक इस केस का निवारण नहीं हो जाता तब तक इस थाने से बाहर नहीं जा सकते और इस आदेश का सख्ती से पालन होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग करेंगे। सर। एसएचओ अमर विद्रोही, आपके ऊपर जो किडनैपिंग का आरोप लगा है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? बताइए सर, सर प्लीज बताइए। आप एसएचओ है, बताइए सर, आप बता क्यों नहीं रहे सर? सर प्लीज बताइए। दीवान जी, हमारी बात ना ध्यान से सुनिए। फिलहाल हमें इस थाने से बाहर निकलना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप जैसे फ्री होते हैं ना, जैसे आपको अपनी मिशन कबूतर की फाइल मिल जाती है, आप प्लीज यहाँ पर जल्दी आइए। आपसे कुछ बहुत जरूरी काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, प्लीज। सर मैं चेक पोस्ट पहुंचने वाला हूँ, जल्दी आता हूँ सर। जय हिंद। जय हिंद। बिल्ले, वहाँ दीवान जी आए हैं क्या? बताया ना नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन वो किसी से बात कर रहे थे कि काला कबूतर मिशन की फाइल की फिराक में वो निकले हैं। माँ, 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 हाँ माँ है। माँ, ये काला कबूतर मिशन का नाम सुनती है आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? हाँ? पता नहीं ये काला कबूतर नाम की मुसीबत कब हमारे पीछा छोड़ेगी। क्या बात क्या है, बताओ ना माँ। देखो बिल्ले, अगर हम तुम्हें कुछ बताते हैं तो तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना? माँ कसम। हाँ, मेरी कसम। बोलो। देखो तुमको तो पता है ना, वो काला कबूतर मिशन के दौरान दीवान जी के कंधे पर किसी ने पीछे से गोली चलाई थी। हाँ हाँ हाँ, पता है। वो गोली जो है ना, वो हमने चलाई थी। बिल्ले, हाँ 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 माँ, मैं सुन रहा हूँ माँ। किसी को बताओगे तो नहीं ना कि वो गोली हमने चलाई थी? नहीं नहीं पुष्पा जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ। माँ माँ माँ, सॉरी माँ, सॉरी माँ। जाओ अपने अपने काम के लिए जाओ, निकलो यहाँ से। हाँ माँ बोलो। स्पीकर हटा दिया है। मगर वो हमने जानबूझ के नहीं चलाई, वो तो गलती से लग गई थी। शायद वही वो आदमी है जो काला कबूतर मिशन की फाइल दीवान जी को देने वाला है। माँ, ये दीवान जी चेक पोस्ट के यहाँ ही होगा, किधर देखो, ढूंढो। अच्छा, दिख रहा है क्या? नजर आ रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है ना कोई। अब भगवान ही बचाए हमें इस मुसीबत से। हाँ माँ, इस झंझट से तुम्हें भगवान ही बचा सकता है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। देखो, बस एक ख्याल रखना है, भगवान दीवान के हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहिए। भगवान 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 भगवान, आई एम बिलो द स्पाई ओवर एंड आउट। काम एकदम चालाकी से करना। ओके, बिलो द स्पाई ओवर एंड आउट। मैडम सर, आदर्शवादी होना बहुत अच्छी बात है, पर अगर वही आदर्श किसी के लिए अफसर बन जाए तो फिर ये तो बेवकूफी हुआ ना। मतलब ये हमारा गलती नहीं है कि अमर सर जो है वो खुद फंस रहे हैं। अगर उनको ऐसा मौका मिला होता तो क्या वो इस बात का फायदा ना उठाते? बिल्कुल उठाते। हमें हमारा थाना वापस चाहिए। अगर उसके लिए हमें ये इस बात का फायदा उठाना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हम अपने मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये बात तय है। आप प्लीज जाइए और संतोष शर्मा को कुरियर ऑफिस का फुटेज भेजिए। तुम आई तो तुम चलो हमारे साथ चलो। तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं आंटी, तो फिर क्यों आए हो यहाँ? क्या कर रहे थे? मैं
यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है। किस बारे में? अवनी मिस के किडनैप के बारे में। क्या इस बारे में? क्या अवनी मिस को किडनैप करने वाली की हाइट 5 फीट थी। मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन उसने मेरे सामने अवनी मैम को बेहोश करके गाड़ी में डाल के किडनैप करके ले गया। क्या? अरे तुमको कैसे मालूम इतना सब कुछ? हाँ, मैं वही था, पापा की गाड़ी में। मैं चेक करने आया था कि पापा डेट पे ठीक से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं। हाँ? प्लीज पापा को मत बताना, नहीं तो बहुत पड़ेगी। आंटी, बट प्लीज हेल्प हिम, ही इज इनोसेंट। वो बहुत अच्छे आदमी है। प्लीज आंटी, प्लीज।